जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, प्रभु श्री कृष्ण के चरण कमलों में सभी प्यारे भाई बहनों के आध्यात्मिक जीवन के मंगलमय होने एवं परमानंद से भरपूर होने की कामना के साथ, विनती के साथ मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नई मन लुभावनी सच्ची कहानी के साथ। आज की सच्ची कहानी, इस वीडियो की सच्ची कहानी है विसोबा सराफ जी की। प्रिय भाई बहनों, हमारा इतिहास साक्षी रहा है, जब जब भक्तों पर कोई आपत्ति आई है, कोई विपत्ति पड़ी है और जब उन्होंने अपने आर्त स्वर से, आर्त भाव से या अर्थार्थी के भाव से प्रभु को, जिस भी भाव से प्रभु का स्मरण किया है, प्रभु को पुकारा है, उसी भाव में प्रभु ने उन्हें दर्शन भी दिए हैं। विसोबा सराफ जी का जन्म प्रसिद्ध शिव क्षेत्र औड़िया नागनाथ, जो कि पंढरपुर से 50 कोस की दूरी पर स्थित है, यहीं पर हुआ था। यह सराफी अर्थात सुनार का काम किया करते थे, इसके कारण इन्हें सराफ कहा जाता था। विसोबा के घर में साध्वी पत्नी और 4 लड़के थे। घर से ये संपन्न थे। इनका गृहस्थ जीवन सादा और पवित्र था। घर के कामकाज करते हुए भी इनके मुख से बराबर पांडुरंग का नाम निकला करता था और चित्त उन्हीं श्री विट्ठल में लगा रहता था। अतिथि सेवा तो गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य है। इनके यहाँ से कभी भी अतिथि बिना सत्कार पाए जाता नहीं था। अतिथि को साक्षात नारायण समझकर ये उसकी पूजा करते थे। एक बार दक्षिण देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। अन्न मिलना दुर्लभ हो गया। क्षुधा से पीड़ित हजारों स्त्री पुरुष विसोबा के द्वार पर एकत्र होने लगे। विसोबा ने समझा कि नारायण ने कृपा की है, इतने रूपों में वे सेवा का सौभाग्य देने पधारे हैं। वे खुले हाथों लुटाने लगे। जो आता तृप्त होकर जाता। भीड़ बढ़ती गई। अन्न भंडार समाप्त हो गया। रुपयों से बहुत महंगा अन्न खरीदकर बांटा जाने लगा। विसोबा निर्धन हो गए, पर भीड़ तो बढ़ती ही गई। घर के गहने बर्तन आदि बेचकर भी अभ्यागतों का विसोबा ने सत्कार किया। जो एक दिन नगर सेठ था, वही कंगाल हो गया। संसार के लोग हंसी करने लगे। कोई मूर्ख कहता, कोई पागल बतलाया करता था। धन होने पर जो चाटुकारी किया करते थे, वे ही व्यंग कसने लगे। किंतु विसोबा को इन बातों की कोई चिंता नहीं थी। वे तो अभ्यागतों के रूप में नारायण की सेवा ही करते थे। निरंतर बांटा ही जाए तो कुबेर का भी कोष समाप्त हो सकता है। विसोबा के पास कुछ भी नहीं बचा। अब कंगाल भूखे अभ्यागतों का स्वागत कैसे हो? स्वयं नारायण द्वार पर 2 मुट्ठी अन्न मांगने आए तो क्या उन्हें लौटा दिया जा सकेगा? परंतु देने के लिए अन्न आए भी कहां से? विसोबा ने अपने गांव से कई कोस दूर कांसे गांव जाकर वहां के पठान से कई हजार रुपए ब्याज पर लिए। पठान इनको नगर सेठ जानता था, अतः उसने बिना किसी हिचक के पैसे दे दिए। इनके आनंद का पार नहीं रहा। घर आकर सब रुपयों का अंत ले लिया गया और वह दरिद्र नारायण की सेवा में लगने लगा। गांव के लोगों को इनके कर्ज लेने की बात का पता लग गया। द्वेषियों ने जाकर पठान से इनकी वर्तमान दशा बता दी। वह आकर इनसे रुपए मांगने लगा। इन्होंने कहा, 7 दिन में मैं आपके रुपए वापस कर दूंगा। पठान मानता तो नहीं था, पर गांव के लोगों ने उसे समझाया। लोग जानते थे कि विसोबा अपनी बात के पक्के हैं। सत्य की रक्षा के लिए तो वह अपने प्राणों की भी बाजी लगा देते हैं। इस तरह थोड़ा सा संतुष्ट होकर पठान तो चला गया। 6 दिन बीत गए। विसोबा कहां से प्रबंध करें? अब उन्हें कौन कर्ज देगा? वे रात्रि में अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ, आज तक आपने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी। आज मेरी लाज आपके हाथ है। विसोबा आज मर जाए तो भी उसका सत्य बच जाएगा। हे हरि, मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा हूँ। नेत्रों से अखंड आंसू की धारा चल रही है। विसोबा को अपनी देह का पता ही नहीं। वे प्रार्थना करने में तल्लीन हो गए हैं। सच्चे हृदय की खातर प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। दीन बंधु प्रभु तो आर्त प्रार्थना सुन लेते हैं, अधम पामर प्राणी की भी। उनका भक्त प्रार्थना करे और वे स्थिर रहें, यह तो संभव ही नहीं है।
उन लीलामय ने विशोभा के मुनीम का रूप धारण किया और समय पर पठान के पास पहुंच गए। पठान को आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकाल के समय इतने रुपए विशोभा को किसने दे दिए, पर उन मुनीम रूपधारी ने उसे समझा दिया कि विशोभा की साख तथा सच्चाई के कारण रुपए मिलने में कठिनाई नहीं हुई। कई आदमियों के सामने हिसाब करके ब्याज सहित पाई पाई मुनीम ने चुका दिया और पुर नोट पर भरपाई की रसीद लिखवा ली। दूसरे दिन विशोभा स्नान करके गीता पाठ करने बैठे तो पुस्तक में फटा पुर नोट मिला। वे पूजा करके सीधे पठान के घर पर चल पड़े। वहां जाकर बोले, भाई मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हारा पैसा ब्याज सहित लौटाऊंगा, मुझे कुछ समय दो। पठान आश्चर्य में आकर बोला, आप क्या कह रहे हैं? आपका मुनीम कल ही तो पूरे रुपए दे गया है। मैंने आपसे रुपए मांगकर गलती की, जितने रुपए चाहिए आप ले जाओ। आपसे पुर नोट लिखाने की मुझे कतई जरूरत नहीं। विशोभा के आश्चर्य का पार नहीं रहा। गांव के लोगों ने भी बताया कि आपका मुनीम रुपया दे गया है। घर लौटकर विशोभा जी ने मुनीम से पूछा। बेचारा मुनीम भला क्या जाने, वह तो हक्का बक्का रह गया। अब विशोभा को निश्चय हो गया कि यह सब उनके दयामय प्रभु की ही लीला है। उन्हें बड़ी गिलानी हुई। उनके लिए पांडुरंग को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सब कुछ छोड़ छाड़ कर वे पंढरपुर चले गए। ऐसे उदार स्वामी को छोड़कर अब उनका मन अन्यत्र रहने का कहीं नहीं हुआ। वे अब भजन में लीन हो गए। श्री ज्ञानेश्वर के मंडल में विशोभा पीछे सम्मिलित हुए। उन्होंने योग का अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। श्री नामदेव जी को भगवान ने स्वप्न में आदेश किया कि वे विशोभा से दीक्षा लें। इस भगवदीय आज्ञा को स्वीकार करके जब नामदेव इनके पास आए तो ये एक मंदिर में शिवलिंग पर पैर फैलाए बैठे थे, पैर फैलाकर लेटे हुए थे। नामदेव को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, नमिया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे पैर उठाते नहीं हैं। तू ऐसे स्थान पर मेरे पैर रख दे जहाँ शिवलिंग न हो। नामदेव जी ने इनके पैर वहां से हटाकर नीचे रखे, पर वहां भूमि से दूसरा शिवलिंग प्रकट हो गया। अब नामदेव समझ गए। वे गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। नामदेव जी ने अपने अभंगों में इनकी बड़ी महिमा गाई है। प्रिय भाई बहनों, हमारे इतिहास में अनेकों ऐसी प्रमाणिक घटनाएं हैं, सच्ची घटनाएं हैं जो प्रभु के भक्तों से जुड़ी हुई हैं। जब प्रभु के भक्तों ने कातर भाव से आर्त स्वर से भगवान को, प्रभु श्री कृष्ण को, मुरलीधर को पुकारा है, तब उन्होंने आकर उनकी रक्षा की है। जैसे कि द्रौपदी, भक्त ध्रुव, प्रहलाद, सबकी रक्षा प्रभु ने आकर की है। और अनेकों ऐसी घटनाएं होंगी जिनके बारे में हम लोग अभी तक अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं। फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आशा करता हूँ और अपने लेवल से, अपने सीमा से अधिक प्रयास करूँगा कि वो सभी घटनाएं भी अपने सभी प्रिय दर्शकों तक पहुँचा सकूँ। अब आपसे और प्रभु से आज्ञा चाहता हूँ, और किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जो शब्दों में हो ही जाया करती है, क्योंकि मनुष्य मात्र से गलती होना स्वाभाविक ही है, तो उसके लिए हाथ जोड़कर मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। और किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए या जो भी कुछ आप कहना या सुनना चाहते हो, या आपका कोई ऐसा अनुभव हो जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, फिर मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों के साथ उसे शेयर करूँगा। आप उसे मेरे कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। अगली किसी सच्ची कहानी में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और प्रभु के नाम का स्मरण कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय दर्शकों, आप सभी से एक विनम्र विनती हाथ जोड़कर और करना चाहूँगा कि यदि आप समाज के लिए या संसार के लिए, जगत के लिए या देश मात्र के लिए कोई भी दृष्टांत अपने द्वारा प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो आप श्रीमद् भगवद गीता जी को अवश्य ही पढ़ते रहिएगा
और यही बात नहीं है, यदि आप निष्काम भाव से पढ़ेंगे तब तो उसका परमानंद ही अलग है। मांगने से जितना ही मिलता है जितना हम चाहते हैं, परंतु न मांगने से इतना मिलता है जो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते। इसलिए आप निष्काम भाव से श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ करें, सब कुछ आपको मिलेगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं